आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवदृश्यक लेंस कितनी सेंटीमीटर दूरी का है? 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। और नेत्रिका लेंस 6.25 सेंटीमीटर दूरी पर है। जो हमारा नेत्रिका लेंस है वो कितनी दूरी पर है? 6.25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा नेत्रिका और अवदृश्यक लेंस है वो एक दूसरे कितनी दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो नेत्रिका और अवदृश्यक जो दूरी है उनकी कितनी है? 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी बिंब को अवदृश्यक से अल्पतम से कितनी दूरी पर रखा जाए कि हमारा जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बने? स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर और अनंत पर बने। तो उन दोनों स्थितियों में हमें सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो पहले में दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें अवदृश्यक की फोकस दूरी FO दी हुई है 2 सेंटीमीटर। हमें नेत्रिका की फोकस दूरी FE कितनी दी हुई है? FE हमें दिया हुआ है 6.25 सेंटीमीटर। और दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, और संयुक्त दोनों लेंसों की दूरी क्या मानते हैं? V मानते हैं। तो V बराबर है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा अल्पतम दृष्टि की दूरी पर बने तो हमारा जो अंतिम प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब की नेत्रिका से दूरी क्या हो जाएगी? कैसे दूरी क्या हो जाएगी? VE बराबर -25। देखो हमें पता है कि जो नेत्रिका की जो दूरी होती है वो क्या होती है? VE और -D होती है। और D हमारा क्या है? 25 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि अंतिम प्रतिबिंब की, हमें निकालना है कि अवदृश्यक से अंतिम प्रतिबिंब की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए पहले हमें निकालना होगा UE। तो 1/FE बराबर क्या होता है? 1/VE - 1/UE। ठीक है, FE में दिया हुआ है 6.25, VE -25 और UE हमें ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? जब उसको हल करेंगे हम लोग तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, बटे 25 बराबर -5/25। तो ये मिल जाएगा हमें, जो UE है वो UE कितना हो जाएगा? UE मिल जाएगा 5। ठीक है, -5 मिलेगा। तो हमें UE बराबर मिल गया -5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकाल लेंगे हम दोनों लेंसों के बीच की दूरी। D क्या होता है? D बराबर होता है mod VO प्लस mod UE। ठीक है, तो VO यहाँ से निकल आएगा, D माइनस mod UE। D हमारा कितना है? 15 -5। देखो मैं D में दिया हुआ था, देखिए D हमारा ये है 15 सेंटीमीटर। तो ये हमें कितना मिल जाएगा? VO का मान मिल गया हमें 10 सेंटीमीटर। चूंकि हमें निकालना क्या है? अवदृश्यक के लिए वस्तु की दूरी निकालनी है। तो अवदृश्यक लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? अवदृश्यक लेंस के लिए क्या होता है सूत्र? 1/FO बराबर 1/VO - 1/UO। ठीक है, FO का मान हमें कितना दिया हुआ है प्रश्न में? FO में दिया हुआ है 2 मीटर, FO में दिया है 2 सेंटीमीटर। VO में निकाल लिया है 10 और UO का मान यहाँ से निकल आएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें UO का मान मिल जाएगा, UO बराबर मिल जाएगा -2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ? हमारा पहला उत्तर हुआ
कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर बन रहा है, तब अवदृश्यक से जो अंतिम प्रतिबिंब होगा वो कितनी दूरी पर रखा जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो क्या होता है? दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होती है? VO प्लस FE होती है। ठीक है, तो इसलिए VO का मान यहाँ से निकल आएगा D माइनस FE। तो D तो हमें दिया था 15 और FE का मान क्या था? 6.25। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? VO कितना मिल जाएगा? 8.75 सेंटीमीटर। चूंकि हमें निकालना किसके लिए है? अवदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। तो अवदृश्यक के लिए सूत्र क्या होता है? 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। तो FO का मान कितना है? दिया था हमें 2 सेंटीमीटर दिया था। VO का मान अभी हमने निकाला है 8.75 सेंटीमीटर और UO का मान हमें ज्ञात करना है। तो जब इसको हल करोगे तो हमें UO का मान क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ से UO का मान मिल जाएगा 2.59 सेंटीमीटर। तो हमारे UO कितना हो गया? मॉड UO कितना आ गया? 2.59 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि हमें निकालना क्या है? आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? M बराबर आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है M बराबर क्या होता है? माइनस का VO बटे UO गुणे D बटे FE। तो इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस का 8.75 बटे 2.59 गुणे D कितना है? 25 और FE में दिया है 6.25। तो हमें आवर्धन क्षमता क्या मिल जाएगी? माइनस के 13.5 और ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कैसा बन रहा होगा? उल्टा बन रहा होगा। ठीक है, तो यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था और यही हमारा क्या है? उत्तर है। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।